क्या आपको कभी बैक में स्टिफनेस या स्लगिश डाइजेशन एक्सपीरियंस होता है, या फिर मेंटल क्लैरिटी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो एक सिंपल यet पावरफुल योगा ट्विस्ट आपके लिए परफेक्ट है। नमस्ते, आज हम सीखेंगे कटी चक्रासन यानी स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट, जो स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, डाइजेशन और मेंटल क्लैरिटी के लिए एक नेचुरल बूस्टर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको सही टेक्निक, कॉमन मिस्टेक्स और साइंस बैक्ड पावरफुल बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। चलिए अब देखते हैं कैसे करें कटी चक्रासन। सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में कंधे बराबर का अंतर बनाएंगे। कीप योर बोथ फीट पैरेलल टू ईच अदर, टोज पॉइंटेड इन फ्रंट। रेज योर आर्म्स एट शोल्डर लेवल। हथेलियों को एक दूसरे की तरफ फेसिंग रखना है। कलाई कंधे के सीध में रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिब केज को ऊपर लिफ्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे की तरफ राइट साइड में लेकर जाएंगे। जब आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो लेफ्ट हाथ राइट कंधे पे रखेंगे, लेफ्ट हथेली राइट कंधे पे रखेंगे और राइट हाथ को घुमा के आप कमर पे रखेंगे। ये करते वक्त ध्यान दें कि आपका जो पेल्विस है वो सामने की तरफ रहे, पीछे ट्विस्ट ना हो। अब आप गर्दन घुमा के राइट साइड में पीछे की तरफ देखेंगे। राइट शोल्डर के ऊपर से देखने का प्रयास करें। पुश योर राइट शोल्डर बैकवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। कीप योर पेल्विस स्ट्रेट facing front. In this deep twisted position, perform deep breathing. लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए एक्सपेंशन फील करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। Hold it for 3 to 5 breath counts. Try to stabilize yourself in the posture with deep breathing. फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे। पहले हेड को सेंटर में लेकर आएंगे, राइट आर्म रिलीज करेंगे, लेफ्ट आर्म रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को वापस पैरेलल रखते हुए सामने लेकर आएंगे सेंटर में। देन यू विल रिपीट इट टुवर्ड्स लेफ्ट। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में पीछे लेकर जाएंगे। लेफ्ट हाथ को घुमा के वेस्ट पे रखेंगे। राइट हाथ लेफ्ट कंधे के ऊपर। पुश योर लेफ्ट शोल्डर बैकवर्ड्स। गर्दन घुमा के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे। गर्दन नीचे नहीं झुकाना है, सिर को सीधा रखेंगे, पेल्विस को सीधा रखेंगे। डीप ट्विस्ट की स्थिति में डीप ब्रीदिंग करना है। 3 to 5 breath counts. Stabilize your breath. Try to relax. Observe your body. Observe your breath. रिलीज करने के लिए सिर को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को सेंटर में लेकर आएंगे। हाथों को साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ और रिलैक्स। इस बात का ध्यान दें, जब आप पीछे की तरफ हेड टर्न कर रहे हैं तो हेड को टिल्ट नहीं करना है। हेड को सीधा ही रखेंगे। सीधा रखते हुए आपको पीछे घुमाना है। अब बोनस टिप, ट्विस्ट करते वक्त नीज और हिप्स को स्टेबल रखना है। केवल अपर बॉडी रोटेट हो रही है टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जानते हैं ये आसन करने से होता क्या है। हमारी स्पाइनल मोबिलिटी इंप्रूव होती है। डेली सिटिंग और बैक स्टिफनेस के इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। हमारे डाइजेशन और डिटॉक्स प्रोसेस को ये पोज सपोर्ट करता है। ट्विस्टिंग मोशन से एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और टॉक्सिन्स रिलीज होने में हेल्प मिलती है। हमारा पोस्चर और कोर स्ट्रेंथ एनहांस होती है। हमारा स्पाइनल अलाइनमेंट और कोर एंगेजमेंट बेहतर होता है, जो बैक पेन प्रिवेंशन में काफी हेल्पफुल है। ये पोज अपर बैक और शोल्डर्स में एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस को धीरे धीरे रिलीज कर देता है। हमारी मेंटल क्लैरिटी और फोकस भी इंप्रूव होता है। ट्विस्टिंग ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, जो कि माइंड को रिफ्रेश करने में हेल्पफुल है और साथ ही साथ एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। अब जानते हैं प्रिकॉशंस। यदि सिवियर बैक पेन है या फिर हर्निएटेड डिस्क है, तो इस पोज को स्किप करें या फिर अपने डॉक्टर के गाइडेंस में माइल्ड वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए ये वीडियोस डिजाइन्ड नहीं हैं,
और वैसे भी डीप ट्विस्टिंग अवॉइड करना है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर या वर्टिगो है तो ट्विस्ट को ग्रेजुअली करें और कंट्रोल्ड मूवमेंट रखें। अब आपका स्पाइनल रिफ्रेश चैलेंज। आज ही से कटी चक्रासन ट्राई करें और देखें कि आप दोनों साइड्स कितना कंफर्टेबली कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत करें 5 ब्रेथ काउंट से या फिर 3 ब्रेथ काउंट से और धीरे धीरे अपना ब्रेथ काउंट बढ़ाते जाएं। यदि आप और भी ऐसे एनर्जी बूस्टिंग योगा पोजेस सीखना चाहते हैं तो ऐप में चेक करें। स्टे मोबाइल, स्टे स्ट्रॉन्ग, हैप्पी ब्रीदिंग। नमस्ते।